तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। सो गाइज, जैसा कि EIGRP जो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट, अपने इस सीरीज में। सो EIGRP से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। सो जैसा कि प्रीवियस सेशन में मैंने जो टॉपिक कवर किया है कि EIGRP में क्वेरी के स्कोप को किस किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। सो जैसा कि इसमें क्वेरी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला तो यूजिंग रूट समराइजेशन, राइट। सो थ्योरेटिकली सारा कुछ हमने कवर किया है प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस सेशन में कि समराइजेशन की हेल्प से क्वेरी को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। और समराइजेशन के बाकी जितने भी रूल्स हैं या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू EIGRP वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। और समराइजेशन को यूज करके किस तरीके से हम लोग पाथ मैनिपुलेशन परफॉर्म करेंगे, राइट। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट जो क्वेरी को रिड्यूस करने का है दैट इज स्टफ फीचर। सो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइज। इस पर्टिकुलर सेशन में बेसिकली वही सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखेंगे जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया है। सो आइए जानते हैं कि समराइजेशन को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, किस तरीके से परफॉर्म करेंगे और बाकी सारी चीजें कैसे वेरीफाई करेंगे। सो गाइज, मैंने यहाँ पर इस टोपोलॉजी में आप देखेंगे कि 5 राउटर लिए हैं, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 एंड राउटर 5। अभी मैंने इन सब राउटर्स पे सिर्फ जो राउटर टू राउटर जो सेगमेंट है मैंने वहां पे आईपी कॉन्फ़िगर की है। जैसे राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में 12.1.1.0/24, ये मेरा वही आईपी एड्रेसिंग स्कीम है जो ऑलरेडी हम लोग यूज करते आए हैं। भाई R1 R2 के बीच में 12, 2 3 के बीच में 23, 2 4 के बीच में 24, 1 3 के बीच में 13 एंड 3 एंड 4 के बीच में 34, 4 और 5 के बीच में 45, राइट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेसेस वगैरह कॉन्फ़िगर किए हैं कि 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लैन नेटवर्क को कंसीडर करने के लिए मैंने यहाँ पे R1 पे ये टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 लूप बैक इंटरफेसेस लिए हैं। और इन 6 लूप बैक इंटरफेसेस पे जो आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर है कुछ इस तरीके से हैं, राइट। 10.1.0.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 एंड 5.1। बाकी मैंने R2 और R4 R3 पे अभी कोई लूप बैक नहीं लिया है। अगर आप देखेंगे तो राउटर 4 पे एक लूप बैक इंटरफेस मैंने लिया होगा और राउटर 5 पे ये 3 लूप बैक इंटरफेसेस लिए हैं। सो लूप बैक इंटरफेसेस लेने का मेन मकसद यही है कि हम लोग इन लूप बैक इंटरफेसेस को एज अ लैन नेटवर्क कंसिडर करेंगे। और जो भी समराइजेशन वगैरह है वो सारा कुछ और पाथ मैनिपुलेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है यूजिंग रूट समराइजेशन वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके देखने वाले हैं। सो आइए, सबसे पहले गाइज यहाँ पर मैंने आईपी तो कॉन्फ़िगर किया है बट मैंने यहाँ पर आई थिंक अभी प्रोटोकॉल कोई रन नहीं किया है। तो चलिए इनेबल करते हैं इसको, EIGRP को। सो अगर आप देखिए, मैं सबसे पहले शो रनिंग कॉन्फ़िग, अगर मैं आपको इंटरफेसेस अगर मैं इंटरफेस दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इंटरफेस जैसे F0/0, राइट। तो इस तरीके से आईपी दी है मैंने और F0/1 पे इस तरीके से आईपी मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और एक्सक्लूड अनअसाइंड, ये देखिए। और बाकी इतने सारे लूप बैक इंटरफेसेस। अभी मैंने यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं किया है, शो आईपी प्रोटोकॉल, राइट। और डायरेक्टली कनेक्टेड जो सबनेट्स हैं सिर्फ उन्हीं की इंफॉर्मेशन इस राउटर की राउटिंग टेबल में आपको देखने को मिल रही है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड /24 पर इसके लूप बैक इंटरफेसेस, और ये 12.1.1.0/29 का सबनेट, और ये 13.1.1.0/29 का सबनेट। सो आइए EIGRP इनेबल करते हैं यहाँ पर। सो राउटर EIGRP ES नंबर 100 ले लेते हैं, नो ऑटो समरी एंड नेटवर्क लेट्स से 0.0.0 एंड 0.0.0 एंड डू राइट कर लेता हूं क्योंकि ये टोपोलॉजी मैं फर्दर यूज करने वाला हूं। इसके आगे जितने भी EIGRP से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सो एग्जिट करते हैं, डू शो हिस्ट्री, और मैं इतनी जो कॉन्फ़िगरेशन है गाइस ये उठाता हूं और बाकी सारे राउटर्स पे चिपका देता हूं, राइट। डन, राउटर 2 हो गया। एंड चलिए राउटर 3 पे भी कर लेते हैं और राउटर 4 पर आते हैं, ठीक है। और राउटर 5, राइट।
सो अगर मैं अभी लेट से अगर राउटर 4 पे जाऊं, चलिए अगर मैं राउटर 4 पे आता हूं, शो आईपी राउट, तो देखेंगे आप इतने सारे सबनेट्स, ठीक है। 50 का सबनेट्स जो इसको R5 की तरफ से मिल रहा है इसके F0x1 इंटरफेस पे, ठीक है। और जो 10 का सबनेट है, अगर आप देखेंगे तो 10 के जितने भी सबनेट्स हैं ये सारे बेस्ट किधर से बने हैं, ये बने हैं वाया 24.1.1.2, मतलब वाया R2 इधर से। देखिए ये सारे इंडिविजुअल सबनेट्स अभी R1 R2 को दे रहा है, और R2 आगे R4 को दे रहा है, इसी तरीके से R1 R3 को दे रहा है, और R3 आगे R4 को दे रहा है। अब चूंकि यहाँ पर ये सीरियल लिंक है तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंडविड्थ लो है, डिले इस पे ज्यादा है, सो R4 के लिए बेस्ट रूट ऊपर से बन गया वाया R2। अब अगर मैं इसकी टोपोलॉजी टेबल देखूं, सो टोपोलॉजी टेबल में देखते हैं कि वाया जो R3 है वो लाइक बैकअप पाथ है भी या नहीं। तो अगर ये फिजिबिलिटी कंडीशन को मीट करता होगा तो बैकअप पाथ जरूर होंगे। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, सो टोपोलॉजी टेबल में अगर आप देखिए, सो 10 वाले जितने भी सबनेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो वाया 34.1.1.3 यानी जो वाया R3 जो रूट है वो फिजिबल सक्सेसर है, यानी फिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर मीट हो रही है, राइट। अभी अगर आप राउटर 4 का जो लैन इंटरफेस है, अगर आप वहां से लेट से पिंग करें, चलिए अगर मैं ट्रेस करूं किसको 10.1.0.1 और इसका सोर्स में, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लूप बैक इंटरफेस ले लिया है, लूप बैक 1। तो ट्रैफिक मेरा वाया R2 जा रहा है, चाहे मुझे अगर 10.1.1.1 पे भी जाना हो तब भी वाया R2 जा रहा है। 10.1 डॉट लेट से 2.1, 10.1 डॉट 3.1, 4.1 एंड 5.1, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कि लाइक पाथ मैनिपुलेशन कैसे करेंगे यूजिंग यूजिंग रूट समराइजेशन। लेकिन अभी उससे पहले जो क्वेरी का स्कोप है, क्वेरी का स्कोप उसको रिड्यूस करने के लिए जो कि हम लोग समराइजेशन करने वाले हैं। सो चलिए मैं अगर राउटर 5 पे आऊं, लेट्स से राउटर 5 पे आता हूं, और मैं देखूं कि भाई शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी जो इसका जो सबनेट है 50.1.1.1, राइट, 0 एंड 255.255.255.0, तो इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ही इसका सक्सेसर है, इसके पास कोई फिजिबल सक्सेसर है नहीं। तो अगर ये रूट डाउन होता है यहाँ पर, लेट से ये अगर डाउन कर दूं मैं, तो ये यहाँ से क्वेरी भेजेगा। लेकिन अभी क्वेरी जो है कि ये राउटर 4 आगे R2 की तरफ भी फॉरवर्ड कर रहा होगा और R3 की तरफ भी फॉरवर्ड कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मैं काम करता हूं, मैं इन सारे लिंक को कैप्चर कर लेता हूं, बाकी डिबग भी करके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर मैं आके कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके आगे भी जो हमारे इंटरफेसेस हैं, लेट से R2 और R4 के बीच का, चलिए इसको भी कैप्चर कर लेता हूँ। और अगर देखा जाए तो मैं R3 और R4 के बीच वाले लिंक को भी मैं कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। सो बाकी इसके अलावा मैं चाहूँ तो यहाँ पर डिबग भी चला सकता हूँ, मैं डिबग में भी चीज़ों को वेरीफाई कर सकता हूँ। सो चलिए यहाँ पर इन राउटर 5, राउटर 4, राउटर 2 और राउटर 3 पे डिबग भी चला लेते हैं, ठीक है, सिर्फ क्वेरी पैकेट को डिबग कर लेते हैं, फाइन। सो डिबग EIGRP पैकेट्स क्वेरी, ठीक है, शो हिस्ट्री, ठीक है। और राउटर 4 पर आते हैं, चलिए, और अगर आप चाहें तो राउटर 2 पे भी आ जाइए, और राउटर 3 पर भी आ जाइए, ठीक है। तो अगर मैं राउटर 5 पे चलता हूँ, और राउटर 5 पे लेट से इसका जो इंटरफेस है लूप बैक 1, देखिए ये जो सबनेट है ना 50.1.1.0/24, ये राउटर 4 पे आ रहा होगा, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, है ना।
that is 50.1.1.0 and 255.255.255.0। तो ये रूट किससे मिल रहा है इसका? अगर मैं बेस्ट रूट देखूं, शो आईपी राउट, सो 50.1.1.0 इधर से वाया R5। अगर मान लीजिए R5 कहे कि नहीं ये डाउन है और ये क्वेरी भेजे, तो राउटर 4 के लिए भी डाउन होगा और ये क्वेरी आगे राउटर 2 और राउटर 3 की तरफ भेज रहा होगा। फाइन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आते हैं राउटर 5 पे। इस इंटरफेस को करते हैं शट। तो शट मैंने जैसे ही किया, आप देखेंगे ये क्वेरी भेजा। बाकी जितने भी मैंने लिंक कैप्चर किए हैं गाइस, उन सारे लाइक वायर शार्क जो मैंने यहाँ पर ओपन किया है, सबको मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ। चलिए ये भी स्टॉप कर देता हूँ, और इसके अलावा एक और है, इसको भी स्टॉप कर देता हूँ। तो सबसे पहला वाला जो लिंक है, अगर इस पे देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर R5 ने क्वेरी किया है, क्वेरी किया, और R4 ने इसको नेगेटिव रिप्लाई दिया है। देखिए ये R5 क्वेरी कर रहा है, ठीक है, कि ये नेटवर्क डाउन हुआ है, ये डेस्टिनेशन का नेटवर्क, राइट। अगर आप EIGRP में देखें तो ये रहा रूट, राइट। ये रूट जो है कि इनफाइनाइट मैट्रिक यहाँ पर ये भेज रहा होगा, स्केल डिले बैंडविड्थ 0 कर दिया, ठीक है। और इसको फिर नेगेटिव रिप्लाई मिल गया होगा, क्योंकि राउटर 4 को आगे से नेगेटिव रिप्लाई मिला होगा, तो उसने आगे जो है कि 5 को दे दिया नेगेटिव रिप्लाई, राइट, ठीक है। अब देखते हैं कि जो बाकी जो दूसरे लिंक हैं, है ना, जो बाकी जो दूसरे लिंक हैं कौन कौन से। देखिए क्या इन इंटरफेसेस पे क्वेरी दिख रही है आपको? देखिए ये कौन सा लिंक है, ये 4 और राउटर 2 के बीच वाला लिंक है, 4 और राउटर 2 के बीच वाला लिंक, 4 और राउटर 2 के बीच वाला लिंक, हमें इस पे भी क्वेरी दिख रही है। राउटर 4 और राउटर 2 के बीच वाला लिंक देखिए, क्वेरी यहाँ पर भी दिख रही है, राउटर 4 ने भेजा है और राउटर 2 ने उसको रिप्लाई दिया हुआ है, मतलब ये क्वेरी आगे जा रही है। सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले लिंक पे देखें, जो कि राउटर 4 से राउटर 3 वाला है, तो इस पे भी देखिए अगर, तो ये देखिए राउटर 4 ने इस पर भी क्वेरी भेजा है और उसको जो है कि रिप्लाई मिला है, और उधर से राउटर 3 भी क्वेरी कर रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वापस से आते हैं और इंटरफेस को करते हैं नो शट। नो शट कर दिया, गुड। अब ये जो कैप्चर हमने किया हुआ है ना, इनको दोबारा से कर लेते हैं स्टार्ट। कंटिन्यू विदाउट सेविंग नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, दोबारा से इसको क्लोज कर लेते हैं इन सारे कैप्चर्स को। चलिए क्विट विदाउट सेविंग, क्विट विदाउट सेविंग। और ये जो कैप्चर अगर आप देखेंगे तो देखिए राउटर 5 ने क्वेरी भेजा है, ठीक है। तो अपने दोनों इंटरफेसेस पे भेजा है, मतलब राउटर 5 का तो एक ही F0/0, लेकिन अगर आप राउटर 3 सॉरी राउटर 4 पे अगर देखें, तो राउटर 4 ने भी आगे क्वेरी फॉरवर्ड करी है। कौन कौन से इंटरफेस पे देखिए, इसने F0/0 पे भी क्वेरी भेजी है, और सीरियल पे भी इसने क्वेरी भेजी है, राइट, सीरियल पे भी इसने क्वेरी भेजी है, दिख रहा है, ठीक है, डन। अब एक काम करते हैं, राउटर 5 पे हम कर देते हैं इसकी समरी, ठीक है। इन तीनों सबनेट की समरी कर देते हैं। कौन से इंटरफेस पे? इंटरफेस FA0/0, FA0/0, IP समरी एड्रेस EIGRP 100 और 50.1.0.0 255 255 252.0। इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप AD इस लाइक समराइज रूट की कुछ अपने हिसाब से रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 5 पे जाएगा। और लीक मैप, तो अभी लीक मैप को यूज नहीं करते यहाँ पर। सो देखिए इसने, अगर अब आप देखेंगे, सो राउटर 4 पे अगर आप आएंगे, सो राउटर 4 पे अब इंडिविजुअल सबनेट्स नहीं दिख रहे होंगे, शो IP। अगर आप राउट देखिए तो 50 के जो इंडिविजुअल सबनेट्स हैं वो आने बंद हो गए, सिर्फ समरी आ रही है, राइट, समरी आ रही है।
ठीक है। अब इसके पास 50.1.1.0, 50.1.2.0, 1.3.0 ये सबनेट नहीं है, इसके पास सिर्फ समरी आ रही है। अब अगर मान लीजिए, अब देखिए, अगर देखेंगे यहाँ पर तो राउटर 4 को कौन सा सबनेट मिल रहा है? 50.1.0.0/24 वाला, राइट, सॉरी /22 वाला। अगर यहाँ से ये नेटवर्क डाउन हो जाए तो ये तो यहाँ पर क्वेरी करेगा, क्या राउटर 4 के पास 50.1.1.0/24 का सबनेट है जो डाउन हुआ? नहीं ना। तो ये इस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ये यहीं से सीधा क्या दे देगा? नेगेटिव रिप्लाई, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले भी। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं कि इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या अगर ये यहां से क्वेरी करता है तो राउटर 4 क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करता है या नहीं। तो ये नहीं करेगा। आप वायरशार्क कैप्चर में भी देख सकते हैं और डीबग में भी। सो चलिए करके देखते हैं। इसके लिए मैं पहले तो वायरशार्क जो कैप्चर है मैं दोबारा से ऑन कर लेता हूं गाइस। सबसे पहले इसको कर लेते हैं ऑन, स्टार्ट वायरशार्क। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पर भी स्टार्ट वायरशार्क। ठीक है, और यहाँ से भी इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कैप्चर की बजाय यहाँ पर हमारे पास कई डिबग भी है। तो मैं राउटर 5 पे दोबारा से आता हूँ और ये देखिए राउटर 4 देखेंगे कि ये क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करता है या नहीं करता है। और राउटर 2 पे और जो राउटर 3 है इनके पास कोई क्वेरी आती है नहीं आती है, राइट। तो राउटर 5 पे आइए, देखिए शो आईपी इंटरफेस और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। ठीक है, तीनों इंटरफेसेस अब है लूप बैक वाले। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। ठीक है, देखिए 50 वाले सबनेट्स। ठीक है, डन। डाउन करते हैं किसी एक को, इंटरफेस लूप बैक 1 शट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसने यहां से क्वेरी भेज दी। अगर आप देखेंगे तो इसने क्वेरी भेजी है, राइट, और इसको नेगेटिव रिप्लाई मिलेगा इसके रिस्पॉन्स में, अगर आप देखेंगे अभी तो। ठीक है, लेकिन क्या राउटर 4, देखिए राउटर 4 के पास क्वेरी आई है, क्वेरी सिर्फ आई है, ये क्वेरी आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा। अगर क्वेरी आगे फॉरवर्ड करता तो राउटर 2 पे भी दिखती और राउटर 3 पे भी दिखती, जैसा पहले, अगर आप पहले देखेंगे ना, पहले आ रही थी ना। अब चूंकि समरी कर दिए तो राउटर 4 के लिए तो कोई सबनेट डाउन ही नहीं हुआ। उसके पास तो राउटर 5 से 40.1.1.0/24 नहीं आ रहा है, वो समराइज रूट आ रहा है, राइट। तो राउटर 5 ने क्वेरी भेजी और राउटर 4 के पास वो क्वेरी आई, राइट। और अगर आप कैप्चर में भी देखें तो चलिए मैं यहाँ से सारे जो कैप्चर्स हैं वो मैं ओपन कर लूं। तो मैं काम करता हूँ। देखिए, सबसे पहले स्टॉप करिए, स्टॉप करिए, स्टॉप है ये। ठीक है, स्टॉप करिए। आपको यहाँ पर कहीं क्वेरी दिख रही है? देखिए, सिर्फ आपको क्वेरी कौन से लिंक पे दिखेगी? जो सबसे पहला वाला लिंक होगा, जो ये देखिए यहाँ पर क्वेरी दिखी। ठीक है, राउटर 5 पर, राउटर 5 ने जो 4 की तरफ भेजा है। और अगर आप देखेंगे तो राउटर 4 ने रिप्लाई दे एक्नॉलेजमेंट दिया है, प्लस यहाँ पर उसने रिप्लाई दे दिया। लेकिन इसके अलावा अगर आप बाकी लिंक पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये क्वेरी नहीं दिख रही, राइट, क्योंकि क्वेरी आगे फॉरवर्ड हुई नहीं। आप यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए। बाकी गाइज अगर आप डिबग में देखेंगे तो डिबग में तो दिख ही रहा है कि राउटर 4 पे क्वेरी गई, क्वेरी आगे इसने फॉरवर्ड नहीं किया, जस्ट रिसीव किया है। अब यहाँ पर चूंकि मैंने रिप्लाई को डिबग नहीं किया है, अदरवाइज यहाँ पर मुझे रिप्लाई भी दिख जाता कि यहीं से वो रिप्लाई दे दे रहा है, राइट। ये तो रही बात क्वेरी की। अब आइए दोबारा से इसको नो शट कर देते हैं, इंटरफेस को, डन। अब आते हैं, ये जो मैंने वायर शार्क यहाँ पर लगाया है, इस वायर शार्क को भी गाइस
स्टॉप कर देते हैं कैप्चर को, जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, और यहाँ से भी स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से वायरशार्क को क्लोज कर देते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर एक दो चीजें और रह गई। लेकिन देखिए क्वेरी तो हो, अब क्वेरी का स्कोप जो है वो तो देख लिया हमने कि कैसे रिड्यूस हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पर आइए, अगर आप R4 पे देखिए तो R4 पे सिर्फ 50 वाली समरी आ रही है, इंडिविजुअल आने बंद हो गए क्योंकि इंडिविजुअल सबनेट्स क्या हो जाते हैं, सप्रेस। अब R5 पे आइए और शो आईपी, अगर आप रूट देखेंगे तो ये देखिए, ये समरी रूट है। समरी रूट नल जीरो इंटरफेस पे रखा हुआ है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और अगर आप इस रूट को देखेंगे, शो आईपी राउट 50.1.0.0 and 255.255.252.0। तो ये देखिए एडी वैल्यू 5 पे भी रखा हुआ है इसने, राइट। अब एक चीज, कैसे वेरीफाई करेंगे कि लीस्ट मैट्रिक जो है वो फॉरवर्ड हो रही है? तो एक काम करते हैं, अभी तो ये लूप बैक इंटरफेसेस हैं, इन लूप बैक इंटरफेसेस की ना अलग अलग वैल्यू रख लेते हैं। लूप बैक मतलब थोड़ा सा डिले चेंज कर लेते हैं सबका, राइट। जैसे लूप बैक 1 है तो इसका डिले मैं कर दूं 100। लूप बैक 2 के लिए डिले कर दूं मैं लेट्स से 110 मतलब 1100, और लूप बैक 3 के लिए मैं कर दूं 120 मतलब 1200। तो अगर आप देखिए शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी इंक्लूड 10.1 वाले ही सिर्फ दिखाओ, तो ये देखिए सॉरी नॉट 10, कौन से वाले, 50। यहाँ देखिए 50.1.0.0/2 ये समरी है और ये इंडिविजुअल सबनेट्स जो इस समरी में आ रहे हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर ये जो समरी है इसके साथ मैट्रिक कौन सी फॉरवर्ड हुई है, 25856। ये देखिए ना, इन तीनों सबनेट में से जो सबसे लोवेस्ट मैट्रिक है वही वाली आगे फॉरवर्ड होगी। देखिए तो यहाँ पर एफडी में यही दिख रहा है, यही इनहेरिट किया। और अगर आप सामने वाले पे जाके देखेंगे, लेट्स से राउटर 4 पे अगर आप जाके देखेंगे, सो 25856 ही लाइक एडी वैल्यू होगी, एडवर्टाइज डिस्टेंस या रिपोर्टेड डिस्टेंस। सो अगर हम देखें शो आईपी, चलिए EIGRP टोपोलॉजी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ 50.1 वाले को, सक्सेसर एफडी है। और एक काम करते हैं, रूट देख लेते हैं, शो आईपी रूट इंक्लूड 50.1। ओके, कोई बात नहीं। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी 50.1.0.0 255.255.252.0। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, और वो जो मैंने वैल्यू कॉपी करी थी ये देखिए 25856 है ना, देखिए राइट। तो लोवेस्ट मैट्रिक ही फॉरवर्ड होती है, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब नल इंटरफेस है वो भी हमने वेरीफाई कर लिया, एडी वैल्यू 5 पे रखता है, ठीक है। अब इसको पाथ मैनिपुलेशन के लिए कैसे यूज करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ रूट समराइजेशन हम पाथ को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो पाथ मैनिपुलेशन के लिए गाइस आते हैं, जैसे राउटर 1 के पीछे ये सारे सबनेट्स हैं। सो वो राउटर 4 पे अगर आप देखेंगे तो वो दो तरफ से आ रहे होंगे, राइट। ठीक है, राउटर 4 पे लगाइए तो शो आईपी राउट इंक्लूड 10.1। ये देखिए 10.1 वाले सारे वाया बेस्ट किधर से, 2 से, वाया R2। अब मैं चाहता हूं कि आखिरी के जो दो सबनेट्स है ना,
आखिरी के ये दो सबनेट्स के लिए ये हमारा जो नीचे वाला जो लिंक है ना, ये भी यूज हो, ट्रैफिक हमारा इधर से जाए इन दो सबनेट्स के लिए। ठीक है, तो इधर से अभी देखिए दोनों साइड से हमारे ये नेटवर्क /24 पर आ रहे होंगे सारे, तो इसलिए मैट्रिक के बिहाफ पर बेस्ट रूट एक ही तरफ से ये राउटर इंस्टॉल कर रहा होगा वाया R2। लेकिन अब होगा क्या, अगर मैं इन आखिरी के दो सबनेट्स की समरी कर दूं, आखिरी के सिर्फ दो सबनेट की समरी कर दूं, ठीक है, ऊपर से समरी कर दूं यहां पर, जिससे क्या होगा कि ऊपर से ये नेटवर्क्स इंडिविजुअली ना आके उनके समराइज आएगा /23 से, और नीचे से ये दोनों /24 से आते रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से /23 से आएगा, नीचे से /24 पर आएगा, तो यहाँ पर राउटर दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा, जो /23 से भी आ रहा होगा समराइज और जो इंडिविजुअल नीचे से आ रहा होगा। ठीक है, तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो राउटर पे जैसे 10.1.4.0/23 ये आएगा वाया R2, और नीचे से 10.1.4.0/24 और 10.1.5.0/24 ये आ रहे होंगे वाया R3। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले रूट को भी राउटिंग टेबल में रखा, इसको भी रखा। जब अगर इसको ट्रैफिक भेजना होगा 10.1.4.1 या 5.1 पे, तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच /24 वाले से ट्रैफिक चला जाएगा। सो वेरीफाई कर लेते हैं इसको गाइस। तो एक काम करते हैं, देखिए जिधर से आपको बेस्ट बनाना है जस्ट उसके अपोजिट आप समरी कर दीजिए। तो मुझे बेस्ट बनाना है वाया R3, तो मैं राउटर 2 पे जाके समरी कर देता हूँ। और जैसा कि शो, एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर लेट से कोई ऐसे नेटवर्क की समरी करूं जो कि इसकी टोपोलॉजी टेबल में ना हो या जीआरपी की टोपोलॉजी टेबल में, तो क्या ये समरी आगे फॉरवर्ड होगी? चलिए वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो जैसे अगर हम लोग देखें शो आईपी या जीआरपी टोपोलॉजी, देखिए यहाँ पर 100 का कोई सबनेट नहीं है। अब अगर मैं 100 की कोई एक समरी इस इंटरफेस पे कर दूं F0/1 इंटरफेस पे, तो देखिए क्या ये समरी आगे फॉरवर्ड होती है? इंटरफेस FA0/1, राइट, आई आईपी EIGRP, सॉरी, आईपी समरी एड्रेस EIGRP 100, लेट से मैं 100.1.0.0 और एक समरी कर देता हूँ 255.255 डॉट, लेट से 128.0। सो देखते हैं कि क्या शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, अगर देखिए इसके इंडिविजुअल सबनेट्स होते तो यहाँ पर टोपोलॉजी में भी वो समरी आ जाती है, राइट, राइट, विद एडी वैल्यू 5 और एग्जिट इंटरफेस नल 0 नहीं आ रही है। अगर आप राउटर 4 पे जाके देखेंगे तो ऐसा कोई रूट नहीं आ रहा है। देखिए शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, क्या इसकी टोपोलॉजी टेबल में कहीं 100 का कोई सबनेट आ रहा है समराइज होके? देखिए नहीं ना, क्योंकि राउटर 2 की टोपोलॉजी टेबल में कोई ऐसा सबनेट ही नहीं है जो समरी को बिलोंग करता हो। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पर लेट से चलो एक लूप बैक ही बना लेता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 1 बना लूँ, और आईपी एड्रेस लेट से 100.1.1.1, चलिए /32 पे एक छोटे से छोटा सबनेट भी अगर डाल दूं, और चूंकि मैंने नेटवर्क कमांड 000 चला रखा है तो इस पे भी EIGRP शो आईपी EIGRP इंटरफेस, ये देखिए आ गया। अब ये वाला नेटवर्क टोपोलॉजी टेबल में चला गया होगा, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी 100 वाला, राइट, ये देखिए ये वाला। अब ये समरी आगे चली गई, इसकी टोपोलॉजी टेबल में दिख रही है, और अगर आप आगे जाके देखेंगे ना राउटर 4 पे, तो अब ये समरी आ रही होगी, ये देखिए, राइट, समरी आ रही है। अब आप सोचेंगे कि ये नेटवर्क नीचे से एक और तरफ से कैसे आ रहा है? भाई ऊपर से भी आ रहा है, ये नीचे से तो हमने समरी नहीं करी, नीचे से तो इंडिविजुअल जा ही रहा है ना, राइट, ओके। अब इसके बाद वापस से आते हैं राउटर 2 पे। चलिए मैं उसको हटा ही देता हूँ, इस इंटरफेस को, नो इंटरफेस, नो इंटरफेस लूप बैक 1, देखिए चला जाएगा इसकी टोपोलॉजी टेबल से। ठीक है,
इंडिविजुअल भी नहीं होगा क्योंकि इंडिविजुअल चला गया, देखिए समरी भी चली जाएगी। यहीं पे वेरीफाई कर लीजिए, आप सामने राउटर 4 पे जाके वेरीफाई कर लीजिए। तो हमें लास्ट के दो सबनेट को, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 10.1.4.1 और 5.1 के लिए हम चाहते हैं कि ट्रैफिक नीचे से जाए, तो ऊपर इसकी समरी कर देते हैं। सो 10.1.4.0 एंड 5.0, राइट। तो आइए, इंटरफेस FA 0/1 IP समरी एड्रेस EIGRP 100 10.1.4.0 और 255.255.254.0, ये समरी हो जाएगी। अगर आप देखिए अब राउटर 4 पे आके, तो शो IP राउट इंक्लूड 10.1 वाले सिर्फ, ये देखिए 10.1.4.0 और 5.0 किधर से बेस्ट हो गया, वाया R3, क्योंकि अब वाया R2 इंडिविजुअल रूट नहीं आ रहा है, क्या आ रही है, समरी। तो देखिए समरी भी राउटिंग टेबल में चलेगी। अब अगर ट्रैफिक भेजें, ट्रेस रूट 10.1.4.1 एंड सोर्स लूप बैक जो इसका 1 है, देखिए ट्रैफिक किधर से जा रहा है, 3 से जा रहा है। अगर आप 5 पे भी जाएंगे, 3 से जा रहा है, लेकिन बाकी जो सबनेट्स हैं लाइक 1.1 और देखिए 2 से जा रहा है वाया, और 2.1 एंड 3.1 ये वाया R2 जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर नीचे से रूट /24 पे अगर आना बंद हो जाएगा, तो फिर ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म पाथ मैनिपुलेशन यूजिंग रूट समराइजेशन। अब इसके बाद गाइस बारी आती है किसकी, स्टब फीचर की। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं अभी आता हूं राउटर नंबर 5 और 4 के बीच का जो लिंक है, इसको मैं करता हूं कैप्चर, राइट। और मैं राउटर 5 को बनाने वाला हूं स्टब, लेकिन अगर मैं अभी राउटर 1 पे जाऊं और राउटर 1 का जो लूप बैक 1 है, लेट्स से इंटरफेस लूप बैक 1, एंड अगर मैं शट कर दूं, तो देखेंगे ये क्वेरी राउटर 4 पे गई होगी, ठीक है, और राउटर 4 आगे क्वेरी राउटर 5 को भेजेगा, है कि नहीं। अगर देखें यहाँ पर, तो चलिए आइए, देखिए क्वेरी गई 5 की तरफ, है ना, 4, और उसने 5 पे भी डाउन हुआ तो 5 वापस से क्वेरी कर रहा है। ये इट मीन्स क्वेरी जो है कि राउटर 4 से 5 की तरफ जा रही है, राइट। ये देखिए, राइट, 4 ने भेजा क्वेरी और उसने एक्नॉलेजमेंट दिया, और उसके लिए भी डाउन होगा तो वो भी क्वेरी भेज दिया और रिप्लाई, नेगेटिव रिप्लाई, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार राउटर 5 की तरफ क्वेरी ना जाए। अब ये तो एक, देखिए यहाँ पर कभी भी पॉजिटिव रिप्लाई आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं इस राउटर को बनाता हूँ स्टब। कैसे बनाएंगे, इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले इसको करते मिनिमाइज, क्लोज। चलिए राउटर नंबर 5 पे आते हैं, तो IP प्रोटोकॉल, यहाँ पर कहीं ऐसा डिटेल नहीं आ रही है कि ये स्टब है, राइट। अब आते हैं, देखिए राउटर EIGRP 100 EIGRP स्टब। अगर आप EIGRP स्टब बोलते हैं तो ये राउटर क्या बन जाएगा, स्टब। ये देखिए शो IP EIGRP या शो IP, अगर आप प्रोटोकॉल कहिए तो प्रोटोकॉल में ही आपको दिख जाएगा कि ये जो राउटर है ये स्टब राउटर है, और ये सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क और समरी रूट को ही आगे एडवर्टाइज करेगा। तो कनेक्टेड नेटवर्क मतलब ये जो 50 वाला है और ये वाले, और अगर इस पे कोई समरी होगी वही आगे जाएगी राउटर 4 की तरफ। सो ये देखिए शो IP राउट, तो जो R5 से कनेक्टेड नेटवर्क है वो, और या फिर समरी जो आ रही है वही आएगी राउटर 4 की तरफ। अगर राउटर 5 के पीछे इधर कोई नेटवर्क हो ना,
तो उससे एडवर्टाइज होने वाले रूट इसके पास तो आएंगे, लेकिन ये आगे नहीं देगा। और इसी तरीके से राउटर 4 से जो रूट मिलेगा R5 को, वो आगे राउटर नेक्स्ट राउटर को नहीं देगा। सो ये अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे, बट उससे पहले मैं अगर शो IP EIGRP नेबर अगर मैं आपको डिटेल दिखाऊं, तो डिटेल में आप देखेंगे इसको पता चल रहा है कि राउटर 5 जो है वो कैसा है, स्टब पेयर है, और वो सिर्फ कनेक्टेड और समरी रूट को ही एडवर्टाइज करेगा। उसके लिए क्वेरी को सप्रेस कर दो। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर कैप्चर तो लगा ही रखा है और स्टॉप भी नहीं किया है कैप्चर को, सबसे लास्ट में लेके आते हैं। अब वापस से जो है कि जो इंटरफेस है हमारा उसको डाउन करते हैं। ठीक है, राउटर 1 पे ही आके, या इसी इंटरफेस को पहले नो शट कर लेते हैं, अब किसी और इंटरफेस को डाउन कर लेते हैं। चलिए इंटरफेस लूप बैक, चलिए इस बार 0 को शट कर देते हैं, शट। सो अगर देखा जाए, सो देखिए क्या राउटर, देखते हैं क्या राउटर 4 ने 5 की तरफ क्वेरी भेजा? नहीं। किसने क्वेरी भेजा है? राउटर 5 ने 4 की तरफ भेजा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, चलिए इसको करिए स्टॉप। ये देखिए, क्या राउटर 4 से 5 की तरफ क्वेरी आ रही है? नहीं, राउटर 4 अपडेट भेज रहा है। मैंने बताया था ना कि सिर्फ अपडेट भेजेगा, अपडेट में ही वो बताएगा कि ये नेटवर्क क्या हो गया है, डाउन। ये देखिए 10.1.0.0, और ये बता रहा है इसकी मैट्रिक इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट मैट्रिक बता रहा है, डिले बहुत ज्यादा है, बैंडविड्थ लो कर दिया, इसलिए मैट्रिक इनफाइनाइट आ जाएगी। तो उसको अपडेट दे रहा है कि भाई राउटर 5 को कि ये नेटवर्क डाउन हो चुका है। अब जैसे राउटर 5 यानी स्टब राउटर को पता चलेगा डाउन है, तो स्टब राउटर तो क्वेरी भेज सकता है। तो देखिए स्टब राउटर क्वेरी भेजेगा, राइट। बट एक राउटर अपने स्टब पेयर को क्वेरी नहीं फॉरवर्ड करेगा, सीधा क्या फॉरवर्ड करेगा? अपडेट। अब अगर यहीं पर मैं राउटर 5 के आगे एक और राउटर पिक्चर में ले लूं, चलिए एक राउटर में अगर पिक्चर में ले लेता हूं यहाँ पर, छोटा सा, राइट। और इस राउटर को मैं देता हूं कि भाई ये RTR6 है मेरा, राइट। और एक लिंक ले लेता हूं यहाँ पर, जस्ट सिंपली, चलिए एक सीरियल लिंक ही ले लेते हैं, राइट। और ऑन कर लेते हैं गाइस। मीनवाइल मैं राउटर को कॉन्फ़िगर करता हूं, तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूं। सो वेलकम बैक गाइस। सो जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर राउटर 6 ले लिया है, R6। और R6 और R5 के बीच में मैंने 56.1.1.0/29 का सबनेट लिया है। मैंने यहाँ पर EIGRP इनेबल कर दिया। अगर मैं राउटर 6 से भी आपको दिखाऊं, शो IP EIGRP नेबर, तो इसका नेबर R5 है। और R5 अगर मैं डिटेल देखूं यहाँ पर, सो देखिए इसको पता चल रहा है कि इसका जो नेबर है ना वो स्टब है। तो R6 के पीछे जो सबनेट है ना, अगर मैं दिखाऊं शो IP EIGRP इंटरफेस, तो इसके पीछे जो लूपबैक इंटरफेस पे जो सबनेट चल रहा है 60.1.1.0/24 का, R6 R5 को दे रहा होगा, R5 आगे नहीं दे रहा होगा। इसी तरीके से R4 से भी R5 पे आ रहा होगा सबनेट, जो इधर वाले होंगे, बट R5 आगे नहीं दे रहा होगा। तो आइए R5 पे पहले देखते हैं। शो IP रूट, देखिए सारे रूट्स आ रहे होंगे दोनों साइड से, इसके पास आ रहे हैं। ठीक है, सारे ही आएंगे, इधर वाले सारे रूट आएंगे इसके पास, इधर वाले भी सारे रूट आएंगे इसके पास। लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ समरी रूट और जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वही एडवर्टाइज करेगा। मतलब ये वाला जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो तो आपको यहाँ पर दिखेगा, और ये वाला जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो आपको इधर दिखेगा दूसरे एंड पे। लेकिन जो ये रिसीव कर रहा होगा ना रूट, R5 चाहे R6 से रिसीव कर रहा हो, चाहे R4 से रिसीव कर रहा होगा, वो रूट एक दूसरे की तरफ नहीं दे रहा होगा। सो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम लोग आए राउटर 6 पे, तो चलिए राउटर 6 पे देखते हैं कि कौन से रूट आ रहे हैं। शो IP राउट, ये देखिए है ना, 50 वाले सबनेट्स आ रहे हैं जो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 45 वाला रूट आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो R5 जो R4 से रिसीव किया होगा रूट, वो R6 की तरफ नहीं दे रहा है। सो अगर मैं R6 से लेट से अगर मैं पिंग भी करूँ ना 10.1.1.1 को सोर्स में लूप बैक 1 लेके, कभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी,
क्योंकि इसके पास रूट ही नहीं है। तो अब इसका क्या तरीका है, कैसे हम लोग करा सकते हैं? तो इसके लिए गाइस हम लोग एक काम कर सकते हैं, लेट्स से क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जो रूट्स लेट्स से इधर से आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स से 10 वाले, उसकी समरी हम लोग इस इंटरफेस से भेज दें, और जो रूट्स इधर से आ रहे हैं उसकी समरी गाइस इस इंटरफेस से भेज दें। राइट, तो चलिए ऐसा करके देख लेते हैं, क्योंकि समराइज रूट तो ये भेजेगा ही भेजेगा। तो चलिए R5 पे आते हैं, दोनों तरफ समरी कर देते हैं। ठीक है, एक तो इंटरफेस सीरियल 0/0 जो R6 की तरफ जाएगा। ठीक है, IP समरी एड्रेस EIGRP 100, चलिए 10.1.0.0 एंड 255.255.248.0 ले लेते हैं, और दूसरा कर लेते हैं टूवर्ड्स राउटर 4 समराइज। ठीक है, इंटरफेस FA 0/0 एंड IP समरी एड्रेस, ठीक है, 60 वाला। तो चलिए 60.1.0.0 एंड 255.255, चलिए इसको मैं /16 पे ही समराइज कर देता हूँ। IP समरी एड्रेस यहाँ पर EIGRP 100, ये देखिए। ठीक है, तो समराइज तो ये भेज ही रहा होगा। अब अगर R6 पे अगर आप देखेंगे तो 10 वाली समरी आ रही होगी। अब शो IP रूट आ गई 10 वाली समरी। अगर मैं अब यहाँ से पिंग करूं, लेट्स से जैसे जो नहीं हो रहा था, देखिए हो गया पिंग। अगर आप ट्रेस करिए 10.1.1.1 को सोर्स में लूप बैक 1 लेके, ये देखिए। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे मैं जो ये जो स्टब राउटर है, अगर मैं इसको बोलूं कि ये सिर्फ रिसीव करे, देखिए राउटर EIGRP 100 EIGRP स्टब, इतने सारे ऑप्शंस हैं। स्टैटिक समरी सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट आगे दे, अगर मैं यहीं पर रिसीव ओनली कर दूंगा तो सिर्फ ये रिसीव करेगा, ये देखिए समरी भी आगे नहीं देगा ये। अब अगर आप R6 पे जाके देखिए तो क्या इसके पास जो R5 के बाद वाले सबनेट्स हैं वो आ रहे हैं डायरेक्टली कनेक्टेड? वो भी नहीं आ रहे हैं। जब वो भी नहीं आ रहे हैं तो कम्युनिकेशन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट, सो अकॉर्डिंगली गाइस आप लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं इसको वापस से मैं रिसीव ओनली की बजाय जो डिफॉल्ट है कि भाई कनेक्टेड भी दे, समरी भी दे। इसके अलावा जैसे अगर आप लेट से चाहते हैं कि इस पे कोई कुछ रूट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट जो इसी पे हो रहे हैं ये उसको भी आगे दे, तो आप उसको भी कर सकते हैं। राइट, सो उस केस में अगर आप किसी राउटर पे जाके देखेंगे, जैसे नेक्स्ट जो राउटर है इसका शो IP IGRP नेबर डिटेल, तो उसमें दिखाएगा कि वो कौन कौन से एडवर्टाइज करेगा, कनेक्टेड, समरी और रीडिस्ट्रीब्यूटेड। सो बाकी लीक मैप यहाँ पर कैसे यूज करेंगे और रूट उसके साथ कैसे यूज करेंगे समराइजेशन के साथ, वंस जब हम लोग रूट मैप कवर कर लेंगे, सो गाइस मैं आपको लीक मैप भी यूज करके दिखा दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबी वीडियो हो गई क्योंकि काफी कुछ हमें कवर करना था। सो गाइस आई होप कि the things that I am delivering here guys, you guys are getting in a proper way. So please do not forget to do like, share and subscribe. Thank you. Have a good day. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।